आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने जम्मू कश्मीर के बडगाम को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। एक 12 साल की मासूम बच्ची, एक शांत सा इलाका और एक ऐसा खौफनाक सच जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। आज हम बिना किसी लाग लपेट के सीधा उन सबूतों, पुलिस की तफ्तीश और उस टाइमलाइन को डिकोड करेंगे जो अब तक सामने आई है। अब देखिए, ये कोई आम खबर नहीं है जिसे सुनकर आप आगे बढ़ जाएं। ये एक ऐसा गहरा सदमा है जिसने पूरे समुदाय को आक्रोश और खौफ से भर दिया है। बडगाम जिले में एक 12 वर्षीय बच्ची का शव मिलना सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। इसने सड़कों पर न्याय का एक ऐसा सैलाब ला दिया है जो पूछ रहा है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। खौफ के इस माहौल के बीच हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस की फाइल में दर्ज शुरुआती तथ्य असल में क्या कहानी बयां कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले उस मनहूस दिन की टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। गलवानपुरा गांव, दिन शनिवार, दोपहर के करीब 4 बज रहे थे। बिल्कुल एक आम दिन की तरह वो बच्ची अपनी धार्मिक कक्षा के लिए घर से निकलती है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है वो घर नहीं लौटती। परिवार में बेचैनी बढ़ती है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, पूरी रात तलाश चलती है और फिर रविवार सुबह 7:15 बजे सबसे दुखद मोड़ आता है। उसका शव बरामद होता है। चंद घंटों के भीतर एक मासूम की जिंदगी को बेहद बेरहमी से खत्म कर दिया गया। और अब जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद इस पूरे केस का सबसे खौफनाक हिस्सा है। सिर्फ 200 मीटर, जी हां, बच्ची का शव पास के ही खेतों में मिला था, जो उसके अपने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। जरा सोचिए, अपराधी ने इस जघन्य अपराध को उसके घर के इतने करीब अंजाम दिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कोई चीख नहीं सुनी गई, कोई सुराग नहीं मिला। ये बात वाकई डराने वाली है। जांच के दौरान क्राइम सीन से एक ऐसा सुराग मिला जो किसी का भी दिल चीर दे। स्थानीय लोगों ने बताया था कि जब बच्ची घर से निकली थी तो उसके हाथों में कुरान थी और पुलिस को वो पवित्र पुस्तक ठीक उसी अपराध स्थल के पास से बरामद हुई। ये सिर्फ एक सबूत नहीं है, ये क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की एक अहम कड़ी है जो दिखाती है कि उस मासूम को किस क्रूरता के साथ निशाना बनाया गया। इस खौफनाक खोज के बाद जाहिर है पूरा का पूरा गांव गहरे सदमे में है। वहां के एक बुजुर्ग का बयान इस पूरे खौफ को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। उन्होंने कहा कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि घनी आबादी और इतने सारे घर होने के बावजूद दिन दहाड़े एक बच्ची गायब कैसे हो गई। ये सीधा सिस्टम और समाज की सुरक्षा पर सवाल है। लोगों के अंदर डर है, भयंकर गुस्सा है और मांग सिर्फ एक है, हत्यारे की तुरंत गिरफ्तारी। तो अब सवाल उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है। चलिए सीधे पुलिस की तफ्तीश और उनकी अब तक की कार्रवाई पर नजर डालते हैं। शुरुआती सबूत और मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और उन्होंने सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया है। बडगाम के एसएसपी हरिप्रसाद केके ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि प्रथम दृष्टया ये बलात्कार और हत्या का एक स्पष्ट मामला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना वक्त गवाए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ये टीम इस वक्त हर सुराग, हर सबूत और हर मुमकिन एंगल को बारीकी से खंगाल रही है। इस वक्त पुलिस असल में 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। एक तरफ वो वादा कर रहे हैं कि जांच पूरी तरह से पारदर्शी और प्रोफेशनल होगी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक बेहद सख्त चेतावनी भी दी है। देखिए, ऐसे संवेदनशील मामलों में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, इसलिए अधिकारियों ने साफ कहा है कि कोई भी असत्यापित जानकारी या अफवाह न फैलाएं। एक गलत खबर पूरी जांच की दिशा भटका सकती है और पीड़ित परिवार के दर्द को और बढ़ा सकती है। इस घटना का असर सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं रहा, इसने एक बड़े स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक भूचाल ला दिया है। इस दरिंदगी की गूंज अब सीधे राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई एक सुर में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। खुद शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की है। सरकार साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि प्रशासन पूरी ताकत से परिवार के साथ खड़ा है और न्याय में कोई देरी नहीं की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी रुक कर सोचना होगा कि हम एक समाज के रूप में आखिर जा कहाँ रहे हैं, जहाँ हमारे अपने बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है दोस्तों, ये हमारे पूरे समाज के लिए एक आईना है।
मुख्यमंत्री ने बहुत सख्त लहजे में इस क्रूरता की निंदा की है। उन्होंने सिर्फ पीड़ित के लिए दुआ नहीं की, बल्कि एक पक्का वादा किया है। वादा ये कि सरकार जांच एजेंसियों को अपना पूरा समर्थन देगी और दोषियों को कानून के तहत ऐसी कड़ी सजा दिलवाएगी जो एक नजीर बन जाए। मकसद साफ है कि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत तो दूर, सोच भी न सके। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जो हमें परेशान करता रहेगा। 200 मीटर। अगर कोई मासूम बच्ची अपने ही घर की चौखट से महज 200 मीटर की दूरी पर भी महफूज नहीं है, तो एक समाज के रूप में हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी क्या है? जांच जारी है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि हम अपने बच्चों को कैसा कल दे रहे हैं। इस तफ्तीश से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।